जी दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण। आज हम बात करेंगे बहुत ही बर्निंग ज्वलंत मुद्दे पर, नौजवानों की बर्बाद होती जवानी। मोदी जी, नौजवानों की बर्बाद होती जवानी, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, लेकिन देश के नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आय की व्यवस्था नहीं है। नौजवानों के पास एक चाहत थी कि देश में 65 साल की उम्र में लड़ रहे चुनाव, मोदी जी भले उम्र से बूढ़े हैं लेकिन मानसिक तौर पर बहुत नौजवान है। इस दृष्टिकोण से देश के युवाओं ने रोजगार पाने के दृष्टिकोण से एक आशा और विश्वास के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, इसके बाद भी देश के नौजवान की नौजवानी बर्बाद हो रही है। मोदी जी इस पर ध्यान दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि नौजवान ही देश के भविष्य हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन उन बच्चों की भविष्य क्या अंधकार में जा रहा है। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशंस का प्रिपरेशन पिछले कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10, कोई 15 साल से, कोई विगत 2 वर्षों से स्टार्ट किया है, लेकिन बच्चों के पास किसी तरह की कोई वैकेंसीज नहीं है। न तो रेलवे में वैकेंसी आ रहा है और न डिफेंस में सही तरह से वैकेंसी आ रहा है, न कोई दूसरे सिविल डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों के पास वैकेंसी है। बच्चे तो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी बच्चे लगातार 10-10, 15-15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे संपर्क में भी सैकड़ों बच्चे हैं जिन बच्चों को हम जानते हैं 10-15 घंटा, 20 घंटा लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरी लॉकडाउन से बच्चे ने पढ़ा है, लेकिन क्या दे हैव एनी एग्जामिनेशंस, दे हैव एनी वैकेंसीज? क्या उनके पास कोई परीक्षा है? क्या उनके पास कोई एग्जाम है? क्या उनके पास कोई वैकेंसी है? तो नहीं। मोदी जी ध्यान दीजिए उन युवाओं पर, अन्यथा युवा बर्बाद हो जाएगा, मतलब देश बर्बाद हो जाएगा। आपसे सिर्फ देश नहीं चलेगा मोदी जी। इस देश के जो कर्णधार युवा हैं वो इस देश के भविष्य हैं, और देश का जो आने वाली जो जिम्मेदारी है वह उनके कंधों पर है। मोदी जी आप तो बूढ़े हो चुके हो, आप तो 70 साल के भी हो चुके हो, आप तो अवकाश प्राप्त ऐसे ही हो चुके हो, लेकिन उन युवा जो 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, उन युवाओं पर ध्यान दीजिए। उन युवाओं को रोजगार से जुड़िए, नहीं तो युवा भटक जाएंगे। युवा बिना मतलब के सही रास्ते से गलत रास्ते पर जाएंगे। मोदी जी आप थोड़ा समझ सकते हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेंड्स था, हम झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेंड्स था, अक्सर बहन बेटियों की शादी के लिए लोग ना नौकरी पेशे वाले लड़के ढूंढा करते थे। अक्सर बहन बेटियों की शादी के लिए जो सक्षम वर्ग के लोग हुआ करते थे, वह योग्य वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, योग्य जो आर्थिक तौर पर सशक्त लोग हुआ करते थे, या जिनके पास समझदारी हुआ करता था, जिनकी बहन बेटियां पढ़ी लिखी ठीक हुआ करती थी, वह अपने बहन बेटियों की शादी के लिए ना सरकारी डिपार्ट में काम करता हुआ ना एक लड़का को ढूंढा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया है मोदी जी कि आज ना अब नौकरी करता हो लड़का को ढूंढना लोगों ने बंद कर दिया है, और आने वाले 2-3 साल में लोग सपना भी देखना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहाली है ही नहीं, बहाली है ही नहीं। किसी भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में बहाली नहीं निकाल रहे हैं। मिस नेशनल कोई वैकेंसी नहीं निकल पा रहा है। नौजवान बस पढ़ रहा है। देश के लाखों करोड़ों जो नौजवान है वह बेरोजगार है, वह वैकेंसी की आशा में है, वह कोई रोजगार की आशा में, वह बेरोजगार है। तो लोग न शादी विवाह के दृष्टिकोण से भी नौकरी पेशा करता हुआ कोई लड़का को ढूंढना ना सपने में भी सपना नहीं सकता है। भुला जाएगा यह ट्रेंड से, यह परंपरा ही ना पूरी तरह से इस दौर में ना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वैकेंसी को जिंदा रखिए, कम से कम सरकारी डिपार्ट को जिंदा रखिए। नौजवानों को, उसे ना लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिलता है, उसे ना जिंदा रखने का आप कम से कम भरसक कोशिश कीजिए, जिससे कि सब कुछ सुव्यवस्थित चल सके, बच्चे की पढ़ाई ना उत्सुकता पूर्वक जारी रह सके, क्योंकि बच्चे ना बहुत उत्सुक हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी के हिसाब से हम बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी का हर एक राज्य का क्या स्तर है, उसके लिए एक ताज़ा रिपोर्ट आया है। हम मानते थे कि दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है हरियाणा, वहाँ नौजवान लोग ना बहुत रोजगार में हुआ करते थे, लेकिन भारत में जो बेरोजगारी का स्तर है सभी राज्यों का, उसमें 1 नंबर पर सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में है। हम मानते थे कि राजस्थान भी आर्थिक रूप से सबल और उसकी पौराणिक प्राचीन बहुत मजबूत इतिहास, समृद्ध इतिहास रहा है, राजनीतिक बहुत मजबूत राजस्थान में हुआ करता था, लेकिन दूसरे नंबर बेरोजगारों की सूची में राजस्थान का नंबर है। दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है, मतलब कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी सबसे पहले बिहार में चुनाव संभव हो सका। अभी हाल ही में
बंगाल में चुनाव संभव हो सका, तमिलनाडु में चुनाव संभव हो सका, केरला में हो सका, आसाम में हो सका, पुडुचेरी में हो सका, अभी है ना पंचायत चुनाव यूपी में भी हो गया। मतलब सब कुछ इस कोरोना काल में संभव है। इस राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक फायदे से, नेताओं के फायदे से सब कुछ संभव है, लेकिन विद्यार्थियों के फायदे से, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, मतलब कि पब्लिक को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास संसाधन है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं। चीज़ों को देखो समझने की जरूरत है। इस वीडियो को भाई साहब बहुत शेयर करने की जरूरत है। युवाओं को अपने आप पर आने की जरूरत है। जब तक युवा जगेगा नहीं तब तक यह जो सरकारों की जो तूफान है, मीन्स जो सरकार का जो रवैया है, यह जो आंधी चल रहा है नकारात्मकता की ओर, लोगों को बेरोजगार बनाने का, लोगों को शिक्षित बनाने का, लोगों को अपने घर में रखने का, कोरोना का झांसा दे करके और दूसरे चार चीज़ों को झांसा दे करके भाई साहब युवाओं को अब अपने आप पर आना पड़ेगा। युवाओं को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। आप यदि जवान हो भाई साहब, डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दो, मतलब कि एक डिजिटल क्रांति ला दो, जिससे कि सरकार के कान में यह बात जाए कि अब देश के नौजवान करोड़ों की संख्या में जग चुके हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें व्यवस्था चाहिए, उन्हें शिक्षा और उन्हें चिकित्सा चाहिए। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि देश में मोदी जी वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है, सब व्यक्तियों के लिए आप घर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देश में आप जिनके पास शौचालय नहीं था, सबके लिए आप शौचालय बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शिक्षा पर कब काम कीजिएगा? शिक्षा पर कब काम कीजिएगा? अरे शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों, शिक्षा अगर नहीं होगा तो भाई साहब के पास रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा तो बेरोजगारी दूर नहीं होगा। और यदि आप शिक्षित हो जाएंगे भाई साहब तो आप विकसित भी हो जाएंगे। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप स्वरोजगार की ही बात करने लगेंगे। आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपनी आमदनी रोजगार खुद व्यवस्था बनाने लगेंगे। लेकिन आपके पास तो शिक्षा नहीं, और शिक्षा के लिए जो प्राइम चीज़ें हैं वह नहीं है। मोदी जी सबके लिए कॉलोनी बना रहे हैं, मोदी जी घर घर में बाथरूम बनवा रहे हैं, लेकिन देश के होनहार नौजवान जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उनके लिए क्या? उनके लिए भी कुछ व्यवस्था बनाइए। इस कोरोना काल में उन्हें ही पढ़ने की कुछ व्यवस्था बनाइए, उन्हें भी कम से कम फ्री में एक स्कीम चलाइए कि बच्चों को मोबाइल और फ्री में ना नेट दे दीजिए। बच्चों को ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वहाँ से फ्री में प्रोवाइड हो सके, जिससे कि वो बच्चे पढ़ सके, उन बच्चे की मेंटालिटी का विकास हो सके, उन बच्चों का बुद्धि का विकास हो सके। वो बच्चे भी हो सकता है जिसके लिए आप कॉलोनी बना रहे हैं, जिस घर के लिए आप बाथरूम बना रहे हैं, उस घर में जो बच्चे हैं भाई साहब, वो बच्चे भी बहुत गरीब हैं, बच्चे भी बहुत लाचार हैं, क्योंकि उनके माता पिता अपने रहने के लिए घर नहीं बना पाया, बाथरूम नहीं बना पाया, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से मोबाइल फोन दे सकता है, लैपटॉप दे सकता है, फ्री में इंटरनेट दे सकता है, या पैसे से लगाकर इंटरनेट दे सकता है। मोदी जी उसके लिए भी आप काम कीजिए। इस पर तो बहुत कम बजट में काम किया जा सकता है। अगर सही बच्चों को यदि आप मोबाइल फोन देते हैं, सही बच्चों को इंटरनेट यदि आप वाईफाई फ्री में देते हैं, इस पर तो बहुत कम बजट में काम किया जा सकता है। उनके घर के बच्चे यदि पढ़ लेंगे भाई साहब, उनका घर शिक्षित हो जाएगा, और घर अगर शिक्षित हो जाएगा, समाज शिक्षित हो जाएगा, वह समाज शिक्षित हो जाएगा तो वह भाई साहब वह समाज विकसित हो जाएगा, समाज विकसित हो जाएगा, राष्ट्र विकसित हो जाएगा। मोदी जी आप जो कॉलोनी बना रहे हैं वो अपने सपनों का घर उन गरीबों को दे रहे हैं। आप उस पर शिक्षा का काम कीजिए, उस घर में रोजगार पर काम कीजिए। उनके पास जब शिक्षा होगा, रोजगार होगा, पैसे होंगे, वह अपने सपनों का खुद घर बना लेगा, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए भाई साहब इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, और आप भी हो सके तो इस प्रकार के सोशल अवेयरनेस समाज में फैलाइए, जिससे कि भारत जिस रूप में जाना जाया करता था उस रूप में भारत जाना जाए। भारत से बेरोजगारी दूर हो, भारत से शिक्षा, भारत से भूखमरी दूर हो, भारत से व्यवस्था, भारत से लाचारी दूर हो। अब भारत में जो वसुधैव कुटुंबकम की नारा दिया जाया करता था, आर्यावर्त जम्बू द्वीप के रूप में भारत जाना जाया करता था, गोल्डन बर्ड के रूप में भारत जाना जाया करता था। भारत का समाज यदि शिक्षित होगा, भारत का समाज विकसित होगा, और भारत अपनी प्राचीन जो गौरव थी उसे पुनः प्राप्त करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।